भैरव एक ऐसे गांव में चला गया जहाँ दिन होते ही गांव के सारे लोग गायब हो जाते थे। दरअसल में भैरव वहाँ पहले भी गलती से जा चुका था, जिस वजह से उसके 1 करोड़ के सोने वहीं छूट गए थे। इसलिए भैरव और उसके दोस्तों ने वहाँ के एक पुजारी से बात की और उनसे पूछा कि गाँव का दरवाजा अब कब खुलेगा। उस पुजारी ने उन्हें उस गाँव में जाने से मना कर दिया और कहा कि पिछली बार तो तुम वापस आ गए थे, लेकिन इस बार जाओगे तो वापस नहीं आ पाओगे, क्योंकि ये गाँव कोई साधारण गाँव नहीं। इस गाँव का नाम भैरव कोना है, क्योंकि इस गाँव का उल्लेख गरुड़ पुराण में मिलता है, जहाँ मरे हुए लोग आते हैं। अगर तुम्हें अंदर जाना ही है तो ये दरवाजा अगले साल की इसी तिथि को खुलेगा। भैरव घर वापस आकर अपने दोस्तों के साथ सोने को वापस लाने की प्लानिंग करते हैं, जहाँ भैरव उसके दोस्त विभूति के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं, क्योंकि पिछली बार भी सोना उसी के पास था और उस सोने को अपनी बेटी का बता रहा था। 1 साल बीतता है, ये लोग फिर से उस गाँव में गए। गाँव के अंदर जाकर भैरव विभूति के महल में गया। महल में भैरव ने एक लड़की को लाया जो विभूति की बेटी की एक्टिंग कर रही थी, ताकि विभूति सोने को अपनी मर्जी से दे दे। तब लड़की एक्टिंग करके कुछ सबूत भी विभूति को दिखाती है, जिससे विभूति को यकीन हो गया। सुबह होने वाली थी, इसलिए लोग घर वापस निकलते हैं। उनके निकलते समय आदमी लड़की के पैरों पर अपने हाथों से पायल पहनाता है, जिससे लड़की के पैर पर बचपन का बना हुआ निशान नहीं दिखा। इससे विभूति समझ गया कि ये लड़की उसकी बेटी नहीं है। तभी लोग वहाँ से बहुत भागे, लेकिन गाँव के बीच में विभूति ने इनको पकड़ लिया और उनको वहाँ पर बहुत धोया। तभी वहाँ पर भैरव की गर्लफ्रेंड आती है, जो कि मर चुकी थी। वो सभी को वहाँ से बचाती है। तभी वहाँ पर सुबह होने लगी, जहाँ पर सारे गाँव वाले धूल में मिल गए।